ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आपके सामने जो हम टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है स्केलर लैडर ऑफ नेचर। इवोल्यूशन चैप्टर से ये रिलेटेड ये टॉपिक है। तो स्केलर लैडर ऑफ नेचर जो है ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जिसमें एरिस्टोटल ने ये कोशिश की थी। एरिस्टोटल के द्वारा ही ये स्केलर लैडर ऑफ नेचर दिया गया था। उसकी कोशिश ये थी कि उसने इवोल्यूशन के रूल को फॉलो करते हुए ये बताने की कोशिश की थी कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। देखिए, ये स्केलर लैडर ऑफ नेचर बाद में जॉर्ज क्यूवियर ने रिजेक्ट कर दिया था जब जॉर्ज क्यूवियर ने इवोल्यूशन की स्टडी की थी बाय स्टडिंग फॉसिल्स। तो फॉसिल्स की स्टडी जब उन्होंने की थी तो इन्होंने स्केलर नेचर के इस कंसेप्ट को रिजेक्ट कर दिया था। बट इसमें हमें एरिस्टोटल की तारीफ करनी होगी क्योंकि उन्होंने उनका कंसेप्ट बिल्कुल सही था। क्योंकि आज के जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो सिंपल ऑर्गेनिज्म से ही पैदा हुए हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि एरिस्टोटल को फादर ऑफ जोलॉजी भी कहा जाता है। तो मोस्टली उन्होंने यहाँ पे ये जो स्केलर लैडर ऑफ नेचर है इसमें एनिमल्स को ही एक्सप्लेन कर रखा है। तो हमें पता है कि ये फादर ऑफ बायोलॉजी और जोलॉजी दोनों कहलाते हैं। और मेनली काम इनका एनिमल्स पे ही हो रखा है। इनकी बुक का नाम हिस्ट्री ऑफ एनिमल है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी एंड एनिमल मतलब जोलॉजी के फादर कहलाते हैं ये। तो स्केलर लैडर ऑफ नेचर में इन्होंने बता रखा है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो सिंपल से पैदा हुए हैं। तो इस लैडर में उन्होंने सबसे नीचे रखा हुआ है सिंपल ऑर्गेनिज्म को, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को टॉप पे रखा हुआ। तो आइए इस लैडर को हम देख ऑब्जर्व करते हैं। इन एनिमिनेट मैटर सबसे पहले यहाँ रखा हुआ है। फिर इनसे कौन बना है? लोअर प्लांट्स। फिर लोअर प्लांट से बने हायर प्लांट्स, और हायर प्लांट से बने जूफाइटा जिनके अंदर जेली फिश और स्पॉन्जेस को रखा उसमें। और फिर उसके बाद इन्होंने एंटोमा इंसेक्ट को रखा। तो इसके बाद ऑस्ट्रैकोडर्मा स्नेल्स। उसके बाद मेलैको ऑस्ट्रेका जिसको हम लॉबस्टर क्रैब बोलते हैं, स्मॉल लॉबस्टर क्रैब के एनिमल आते हैं। फिर उसके बाद मलेशिया को रखा गया। स्क्विड और ऑक्टोपस इस ग्रुप में आते हैं। देन इससे फिर इवोल्यूशन होके फिश बने, फिश से बने फिर वेल्स एंड डॉल्फिन। यहाँ पे आप लिख सकते हो डॉल्फिन भी आएगा इसमें। वेल और डॉल्फिन आपको पता है मैमल होती है। फिर सिटेशिया से बने हमारे ओविपेरस क्वाड्रिसेप्स, चार टांगों पे चलने वाले ओविपेरस एनिमल जैसे कि रेप्टाइल्स, और इसमें हमारे मैमल्स आएंगे। फिर बर्ड्स एंड देन विविपेरस क्वाड्रिसेप्स। विविपेरस क्वाड्रिसेप्स मतलब जो यंग वन को बर्थ देते थे और चार टांगों पे चलते थे, ये अपने मैमल्स आ गए। और फाइनली ह्यूमन। सो टू परफेक्शन, सबसे परफेक्ट अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो ह्यूमन बींग्स है। तो ये एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग एरिस्टोटल ने ये स्केलर लैडर ऑफ नेचर दिया था। तो सबसे मोस्ट सिंपल, जो मोस्ट सिंपल, जैसे मोस्ट सिंपल में तो अगर आप देखें तो लोअर प्लांट्स आएंगे। फिर उसके बाद सबसे हायर, सबसे जो ह्यूमन बींग्स है वो सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में उन्होंने एरिस्टोटल ने इनको रखा। तो मतलब सोच बिल्कुल सही है। क्योंकि जो हमारी इवोल्यूशन हो रही है, जब हमारी पहली बार सेल लाइफ बनी थी तो उस सेल से जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म बने हैं, तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जो इवोल्यूशन होती है उसको हम प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन बोलते हैं। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि सिंपल से मोस्ट सिंपल ऑर्गेनिज्म मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ, जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जो इवोल्यूशन होती है, हमेशा याद रखिए उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन बोलते हैं। तो वही सोच अच्छी थी यहाँ पे अरिस्टोटल की। तो बट क्योंकि कंसेप्चुअली इट वाज नॉट राइट, क्योंकि इवोल्यूशन किंगडम्स की कैसी होती है हम पढ़ चुके हैं वो +1 के अंदर। मोनेरा सबसे पहले बना, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांट, फिर एनिमल। पर एनिमल का भी इवोल्यूशन ऐसे नहीं हुआ है। तो इसको बाद में क्यूवियर ने रिजेक्ट कर दिया था, बट ये सोच अच्छी थी। तो स्केलर लैडर ऑफ नेचर को हम कहते हैं ग्रेट चेन ऑफ बींग्स भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट चेन ऑफ बींग्स। बींग्स मतलब इंडिविजुअल। तो काफी मतलब ये ग्रेट चेन ऑफ बींग्स कहा जाता है। इन सारे एनिमल्स को मिलाकर, इन सारे ऑर्गेनिज्म को मिलाकर हम ग्रेट चेन ऑफ बींग्स कहते हैं। तो इस पे एक क्वेश्चन भी जैसे मैंने फेस किया था, तो मैं आपके सामने वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, ये एरिस्टोटल यहाँ पूछा हुआ है कि विच इज द करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एरिस्टोटल, विच इज द करेक्ट एरिस्टोटल लैडर ऑफ नेचर। क्या करेक्ट ऑर्डर होगा? तो अगर आप इसमें ऑप्शन डी को देखें, इसका ऑप्शन डी जब आप सारा पढ़ोगे, अब इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको ये लेटर पढ़नी ही पड़ेगी। अब मैं सिंपली ये थ्योरी पढ़ लेने से ये टॉपिक सॉल्व नहीं होने वाला है।
आपको ये लैडर पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है पूरा लैडर पे बेस्ड है। देखिए, तो सबसे पहले आपका इनएमिनेट मैटर आता है, फिर लोअर प्लांट्स आते हैं, फिर हायर प्लांट्स आते हैं, फिर जूफाइटा। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। फर्स्ट ए और बी जो ऑप्शन है इसमें तो अरेंजमेंट ही बिल्कुल गलत दे रखा है। और अगर आप डी देखें तो डी बिल्कुल फिट आ रहा है। लोअर प्लांट के बाद हायर प्लांट आता है, हायर प्लांट के बाद जूफाइटा, फिर देन एंटोमा, देन ऑस्ट्राइकोडर्मा, मेलाकोस्ट्राइका, मलेशिया, फिश, सिटेशिए, ओविपेरस क्वाड्रूपेड्स, बर्ड्स, देन विविपेरस क्वाड्रूपेड्स एंड ह्यूमंस। तो अगर आप देखोगे तो यही अरेंजमेंट यहाँ पे हमारा दिखाया गया है। तो आपको इस लेडर की इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो रहा होगा। तो दैट इज अ क्वेश्चन विच आई वांट टू शेयर विद यू। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और ऐसे ही आपके सामने छोटे छोटे टॉपिक हम जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो लेके आएंगे। सो आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।